आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। अब ये देखो, जैसे वो था ना आसाराम, आसाराम क्या कहा था, फीम का अंटा मारा था, राधे राधे नाच वो एक ला रहा है, 1000 आदमी का वो पागल बना रहा है। वो सिस्टम इसका है, पता नहीं ये कौन सा नशा कर रहे हैं, कौन सा दिमाग है। अब ये देखो ना, जो मोदी जी कह रहे हैं भाई 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। ये एयरपोर्ट किसने बनाए थे जो बेच रहे हैं, जो रेलवे है ये किसने बनाई थी जो बेच रहे हैं। हाँ, पहले जी जब देश आजाद होया, आदमी के पास में, जनता की, जो भारत की जनता उसके पास में ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं था और खाने के लिए अनाज भी नहीं था। और आज देख लो, इसे भाई तबूज का देख लो, को भूखा सोता होता है। आज हम पूरे वर्ल्ड को हम खिला रहे हैं। उनकी नेता एक कंगना रनौत को शायद सभी जानते हैं। उनकी नेता ने कहा है ना कि असल में अरे वे कहाँ के 2014 में आजाद हुआ है। उसको आप नेता मान रहे हो? वो तो थोड़ा बहुत तो उसके बारे में आप नहीं पता होगा। मैं लेडीज है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो समझदार आदमी है वो कंगना रनौत को जानते हैं, जितनी अच्छी है, जितने गुण है उसके अंदर। जैसे गुण मोदी में है, उसे कुछ परसेंट गुण ज्यादा उसमें भी है। ये कुछ नहीं है, ये तो जी। अब ये देखो ना, सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानता हूँ, देशभक्त वो है जिसने आजादी का समर्थन करा। ये तो आजादी के विरोधी हैं, जो अंग्रेजों के पत्थर चट्टू हैं, वे देशभक्त नहीं हो सकते। भगत सिंह था, वो देशभक्त था, सावरकर नहीं। क्या लगता है आपको, मोदी जी को लग रहा है ऐसा कि सीट डगमगाती नजर आ रही है? वो देखे नहीं आपने, आप उसका भाषण देखो मोदी का, वो जो भाषण दे रहा है उसके होठ सूख रहे हैं, होठ सूख रहे हैं उसके। और वो बार बार कह रहा है आपकी भैंस, 2 भैंस होगी तो एक भैंस मुसलमानों को दे देगी। भाई मुसलमानों ने 800 साल पहले राज कराया, 200 साल अंग्रेजों ने कराया, अब 70-75 साल ये हो गए। 1000 साल से ज्यादा मुसलमान इस देश में है। जब मुसलमान किसी की भैंस नहीं खोसी तो आज क्यों खोसेंगे? भाई वो क्या है, वो पता नहीं कौन सा नशा करते हैं कि जिनको ये, वे खुद को ये मान रहे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी जनता में कुछ नहीं। लेकिन परमात्मा का शुक्र है जिसने सबको बराबर दिमाग दिया। अकेला दिमाग है उसमें नहीं, पूरी 140 करोड़ जनता है, सब समझदार हैं। और कुछ है जो भक्ति में लीन रहे हैं, तो हम तो उन भक्ता में नहीं है। हाँ, हम अंधभक्ता में नहीं है जी, हम तो एक जागरूक नागरिक है जी, जागरूक। और कांग्रेस का जो ये कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या कराया, कांग्रेस ने क्या कराया, आज ये जो कंप्यूटर लेगा आए, कंप्यूटर कौन लेगा आया? राजीव गांधी। कल परसों की बात है, एक मोदी भगत था, मैं उससे बोला, मैं अंकल जी पहले हरियाणा में हुड्डा साहब के टाइम में प्रति व्यक्ति आय पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा थी, और अब बेरोजगारी में है और क्राइम में है। तो वो बोला नहीं, बेरोजगारी तो राजीव गांधी लेकर आए थे। मैं कैसे लेकर आए? बोला वो कंप्यूटर लेकर आए। कंप्यूटर अचरज की बात आप ये देखो, एक मोदी भगत समझा रहा है मेरे को, बेरोजगारी लाए थे राजीव गांधी, क्यों लाए थे? कंप्यूटर से बेरोजगारी आई। आप खुद समझदार हो, आप पता करो, ये ऐसे अनोखी किस्म के प्राणी मोदी जी ने कहां से पैदा करे, किस तरीके से पैदा करे, उसके बारे में हमने नहीं पता जी। आप ये देखो ना, कंप्यूटर को बता रहे हैं कि कंप्यूटर बेरोजगारी लेकर आया है। आप ये देखो, जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए तो ये बैलगाड़ी लेकर संसद में गए थे, विरोध कराया था। आज कोई पूछने वाला हो, भाई तुमने कंप्यूटर का विरोध क्यों कराया था? तो सारा क्रेडिट तो खुद लेते हैं कौन? मोदी जी। अजी मैं भी कह दूंगा भाई, मैं पूरी इंडिया के अंदर सबसे अच्छा आदमी मैं हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होगा। दूसरे अच्छा आदमी वो माना जाए, सामने वाला पढ़ाई करे। ये मोदी आपने देखो ना, अपने घर वाले को छोड़कर भाग गया। अपना वो कहते हैं देश के लिए छोड़ा अपना परिवार। देश के लिए प्रधानमंत्री का वो 8,500 करोड़ का जहाज है, मैंने दबा दो मैं भी छोड़ दूंगा। 8,500 करोड़ का जहाज है जी, वो मेरे दबा दिला मैं छोड़ दूंगा। ये मैंने करके खाली पंखे नहीं चलटा हुए हैं, फिर मैं चल लूंगा जहाजा में। तब बताओ मैं क्यों रुकूंगा? उड़े 8,500 करोड़ का जहाज में है, और आप उसका टोटल खर्चा देखो मार गए। मोदी तो रुक क्या कोरोना में है, कोरोना तो पहले देखा आपने इंडिया के अंदर रुक क्या, कदे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कदे जर्मनी जा रहा है, कदे फ्रांस जा रहा है। और फिर दूसरी सबसे विचित्र बात देखो, मोदी का खास गुण क्या है। बिहार में चले जाएंगे, बोला मेरा बहुत पुराना नाता है। बंगाल में चले जाएंगे, बोला मैंने मेट्रो ट्रेन थी, मनमोहन सिंह के राज में मेट्रो ट्रेन इंडिया में आई है। वो बोल रहे हैं मैं बचपन में मेट्रो ट्रेन देखने आया था बंगाल में। बताओ इतना झूठ पाखंडी, 70 साल में पहली बार, और शायद आगे होगा भी नहीं ऐसा। अब ये देखो ना, सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक वीडियो देखी हमने कल उनकी, वो कह रहे हैं, वो फ्रांस में जाकर बोल रहे हैं, बोला मेरे यहाँ से बहुत पुराना नाता है। बताओ क्यों करो गया फ्रांस में नाता उससे पुराना? मगरमच्छ पकड़ रहा है वो गुजरात में, नाता बढ़ा रहा है वो फ्रांस में। अब वो बहुत गरीब, अपने आप को बहुत गरीब परिवार से जी, गरीब परिवार वाली वो तो पाखंडी है। आप गूगल है ना, गूगल पे सर्च कर देखो, सबसे बड़ा चोर गूगल ही बता रहा है। गूगल तो झूठ नहीं बोलता, गूगल को किसी राजनीति कोई मतलब नहीं, गूगल का मतलब सच्चाई बताना। आप गूगल में सर्च करके बोलो भाई इंडिया का सबसे बड़ा चोर, तो मोदी का नाम आवा है। और फिर
अपने मंगल सूत्र की तरह रक्षा नहीं कर सका। वो बेचारी बूढ़ी मार दी, पूरी जिंदगी खराब कर दी उसकी। और वो रहते गुण दे रहा है मंगल सूत्र की रक्षा कर ले और नू कर ले और नू कर ले। माताओं बहनों, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मंगलसूत्र आप एक बात और देखो ना, एक बात और देखो आप, जब मोदी जी अपने घर जा है तो उसकी जो जा है खाली उसकी माँ है और कैमरामैन है खुद मोदी जी, बाकी उसके परिवार में और भी तो सदस्य हैं। इनका तो ये है जी आरएसएस वाले में, बीजेपी वाले में कोई सामाजिक आदमी नहीं है। जिनके समाज में उचित जगह नहीं है ना, वो बीजेपी में जगह मिलेगी उनको। आपने देखा होगा कोर्ट में जो अमित शाह का केस चल रहा था, कोर्ट ने क्या कर रहा था, तड़ी पार। अब भाई तो समाज में रहने के लायक नहीं, तो जी ये ऐसे ही है, समाज में रहने के लायक है नहीं और बाकी जनता समझदार हो रही है। रहने लायक नहीं, लेकिन समाज को नचा रहे। ये नचा नहीं रहे जी। आप देखो 70 साल राज आया, किसी भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट ने बोला भाई मैं ये करूंगा, पब्लिक ने भरोसा कराया। जो प्रधानमंत्री का पद हो ना, बहुत इज्जतदार पद है, इन जैसे के लिए नहीं था। इन्होंने विदेशी मीडिया भी हंस रही है, बोला अभी कोरोना में जब गंगा के घाट पे पब्लिक दब रही थी, उड़ा इतनी लाश थी और पब्लिक सड़कों पर चल रही थी, ये क्या ड्रामे करवा रहा था। ताली बजा दो, ताली बजाए तो कोरोना भाग जाए, ताली बजाए तो कोरोना भाग जाएंगे। इतना चंदा खा गए ये, इतना चंदा खा गए कि ये सत्ता में तो हटते जेल में जाना जी। ये देखो जो वैक्सीन टेस्ट में फेल होगी वो क्यों लगवा दी, क्यों लगवा दी? क्योंकि मैं बताऊं आपने, क्योंकि ये परिवार वालों के दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि परिवार वाला बचे, ये तो चाह है परिवार वाले सारे मर जाए। ठीक है, संघी राज हो देश पे, और बाकी ऐसा होगा नहीं। देश में संविधान जिंदा है, संघी राज होगा नहीं। धन्यवाद। अब की बार बदलाव देखो, बदलाव तो जी पूरे देश में चल रहा है। 10 साल में ये देखो ना, 10 साल में झूठ ही झूठ चला है। कोई एक सच्चाई हो तो आप बता दो, जो आपने कोई एक सच्चाई दिखी हो भाई मोदी ने वो सच्ची बोला। एक भी सच्चाई नहीं है, झूठ ही झूठ है। ये पूरा दिखाओगे भी या खाली बाइट लोगे? आपका नंबर ले जाओगे। लड़के नहीं है, आपको क्या लग रहा है सर? क्या लगाना चाहते हो? सोनीपत लोकसभा से आप किसको देख रहे हैं? ओनली ब्रह्मचारी। नहीं, किसको देखना चाहोगे? किसका पटका है? नहीं सर, मैं अच्छा, आपने तो कांग्रेस का फटका लगाए रखा है, तो मतलब आपने सोच लिया कि ब्रह्मचारी ही। हम ब्रह्मचारी की बात नहीं करते, हम राहुल सरकार की बात करते हैं। 140 से नीचे लाकर रख देंगे। 140 से नीचे इस बार बीजेपी की जो सीटें रहेंगी वो आप देख लेना। 4 जून को यहाँ लड्डू खाने जरूर आना एक बार, बिल्कुल ठीक है? क्या लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है? अब की बार ब्रह्मचारी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत झूठे हैं। मणिपुर जलता रहा, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी तो विदेश में थे। विदेश में थे तो वहाँ से सब कुछ कर सकते हैं जी। देश की बेटियां देशिया की बेटियां घूम रही थी, मणिपुर जलता रहा, हाँ जी, लेकिन क्यों नहीं उठा इस पे सवाल? यही तो बात है ना जी, इसलिए झूठे। हमारी बेटियां जंतर मंतर पे घसीटी गई, उसका भी जनता, हमारी बाण बेटियां बदला लेंगी पूरा। और यहाँ से सोनीपत सीट से सतपाल ब्रह्मचारी और सेंटर में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। देखिए और भी सर, मैं एक पॉइंट आप ये देखो, इनकी सोच से पता लग जाए भाई कितने अच्छे आदमी है। जो अहमदाबाद में, गुजरात में 2002 में जो बलात्कार हुआ था, नूरजहां का नाम क्या उसका, बिल्किस बानो। अब ये देखो बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे वे छुड़वा दिए और उनको पुलों में मार डाल रहे हैं। तो इससे अच्छा सबूत उनके। मैंने ये सवाल किया था एक बीजेपी के नेता से, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कोर्ट देख रहा है, कोर्ट के काम में हस्तक्षेप नहीं करना। कोर्ट ने तो बोला है, कोर्ट ने तो बोला है। उसके बाद में जब उन्होंने स्वागत कराया था, कोर्ट ने बोला था भाई अंदर आ जाओ वापिस। जब ये देखो ना, आसाराम है, मोदी की वीडियो आ रही थी, बोले मेरे को पहले कोई नहीं जानता था, तो बाबा जी के पैरों में आ गया था मैं। तो बाबा ऐसा है तो चिल्ला कैसा होगा? आप इस बात ने देखो। ये तो जी जितने ऐब हो ना, जितने ऐब हो है, जितने ऐब हो सारे उनमें है। देखिए आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक मैम मौजूद है। मैडम, आप किस नजरिए से आप सोनीपत के लोकसभा चुनाव को देख रही हैं? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर आप आपकी बार मतदान करेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमारी जरा देखी। सच्चाई की जीत होती है हमेशा। एक गोदी मीडिया, पहले गोदी मीडिया की दिखाते थे, लेकिन आप लोगों का अंदर दिल का कुछ जज्बा हिला है, तभी आप लोग यहाँ आए हो, तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हम महिलाएं जो बार बार वो अपने हमारे मंगलसूत्र पे बात उठाता है, उस मंगलसूत्र की हिफाजत करने वाला हमारा राहुल गांधी है, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं एक किसान शहीद की पत्नी हूँ, उसी के कारण मैं बताना चाहती हूँ, जो आज राहुल गांधी हमारी
आके किसानों की सुध नहीं लिया होता तो आज इस समाज के अंदर मैं जिंदा नहीं होती। आज मैं जिंदा हूँ तो राहुल गांधी भाई साहब के बातों पे जिंदा हूँ, हुड्डा साहब के वर्करों पे जिंदा हूँ। और हमारे तो दिल में लिखा हुआ है राहुल गांधी, खून में। ये नहीं है कि लुढ़कमा लोटा, इधर घुलट गए इधर लुट गए। अरे क्या देखेगा औरतों का वो, जिन्होंने अपनी मंगलसूत्र नहीं संभाल के रखा, जसोदा बहन को इन्होंने संभाल के रखा, वो हमारे को क्या रखेगा, क्या करेगा वो हमारी मंगलसूत्रों की सुरक्षा। मोदी साहब, मैं किसान धरने में भी आपको चैलेंज कर चुकी हूँ और अब भी सीना ठोक के कहती हूँ, हिम्मत है तो हरियाणा की महिलाओं के बीच आके दिखा, मैं तेरे को मान जाऊंगी, तू प्रधानमंत्री है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब इन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद। अब इन्होंने गुजरात से लाखों गाय भेजी हैं, किस लिए? गौ हत्या कराने के लिए। उन गाय का भी हिसाब लेके रहेंगी हरियाणा की महिलाएं। गाय हमारी माता थी और है और रहेगी। इन्होंने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है उसकी नींव को निचोड़ने के लिए महिला शक्ति आएगी, और महिला शक्ति आएगी इस देश के संविधान को बचाने का काम करेगी। जो हमारे भीमराव अंबेडकर शक्ति, इसको संविधान को मिटाने का काम किया है, उसको जगाने का काम महिलाएं करेंगी। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, इन्होंने कैंसर की बीमारी की पेंशन लगानी शुरू करी। हजारों महिलाएं कैंसर से पीड़ित हैं। वो क्यों पीड़ित हैं? भालगढ़ में जाके देखो, घरों के अंदर पानी घुसा पड़ा है। सब अभियान इन्होंने चलाया, करोड़ों अरबों इन्होंने नोट खाए, और घरों में गंदगी फैलने से, गंदा पानी फैलने से भालगढ़ की आज स्थिति को जाके देखो। हजारों लाखों वहां कैंसर के मरीज, हार्ट अटैक के मरीज, टीबी के मरीज वहां पे है। मेरे को सीने में दर्द जाग चुका है। अगर मोदी साहब आप मेरे को ढूंढो, उससे पहले ही मैं आपको अपना एड्रेस बता देती हूँ। श्रीमती रमेश आंतिल, किसान नेत्री, आदर्श महिला जन कल्याण संस्था की प्रधान, मानव आयोग की प्रधान, आज पंचायती राज की अध्यक्ष, आपको चैलेंज करती है। पता ढूंढने की बजाय मेरे मकीनपुर गांव में आ जाना। हजारों लोग मेरे मकीनपुर के आए हुए हैं, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार आपने किया है, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। जो आप पढ़ के भाषण देते हो वो मिनटों में अपने अतल खाब की ताकत से मैं जबानी बोल देती हूँ। आपके आगे लिखा जाता है तो आप बोलते हो, वरना आप अंधे हो जाते हो। अभी एक आपके चैनल के माध्यम से एक प्रोफेसर मैडम हमारे सामने आई थी, उन्होंने बोला था कि सभी मंत्री प्रधानमंत्री हमारे सामने पढ़े हैं, उसी कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन हमें कहीं भी मोदी साहब का सर्टिफिकेट हमें देखा नहीं, कभी क्लास में हमें देखा नहीं। बहुत ही सदियों पुरानी बात है, जब सनद बनाई जाती थी, सर्टिफिकेट बनते थे तो हाथ से लिखाई होती थी, टाइप से लिखाई नहीं होती थी। जो उन्होंने टाइप किया और फर्जी बनवा के अपनी डिग्री दिखाती, वो डिग्री आपकी छीन के देखेंगे और मुद्दा मारेंगे आपके गले को। वोट की चोट से श्रीमती रमेश आंतिल, मेरा आंतिल खाब, सतपाल ब्रह्मचारी को भारी बहुमत से जिताएगा। जय जवान, जय जवान, महिला शक्ति, महिला शक्ति। देखिए, ये सोनीपत की महिला है जो एक शेरनी की तरह गर्जी हैं, और इन्होंने, देखिए और भी हैं हमारे साथ जी। पानी नहीं पानी देना। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप सोनीपत लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से देख रही हैं और किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? देखो, सोनीपत के अंदर जैसे भी इन्होंने हमारे कांग्रेस के उसमें महंगाई हुई है, जब से बीजेपी आई है, महिलाओं को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, रसोई का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया इन्होंने। हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो सिलेंडर 500 रुपए का होगा। बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए थी, अगर हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए होगी। ठीक है, महिलाओं को 8000 रुपए, जो महिला घरेलू महिलाओं है उनको 8000 रुपए पेंशन मिलेगी। ठीक है, 100 गज के प्लाट की गारंटी ली हमारी कांग्रेस पार्टी ने। हमारे गरीबों के लिए बहुत कुछ सुविधाएं करने के लिए बोला है। 3000 नौकरियां ही खाली पड़ी हैं, हमारे युवक भाई घूम रहे हैं, ऐसे भटक रहे हैं। और जैसे कहते हैं मोदी जी, कहते हैं मैंने राशन दे रहा हूं मैं। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम 10 किलो राशन देंगे। ठीक है, पक्की गारंटी के साथ बोल रहे हैं हम कि भाई 10-10 किलो राशन होगा। और हमें डिपो का राशन मोदी का नहीं चाहिए, हमें हमारे युवकों भाइयों को रोजगार दो, नौकरियां दो। हमें राशन की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हमें राशन की क्या जरूरत है।
हम खुद अपने रोजगार मिलेगा हाँ, तो हमको फ्री के राशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमें फ्री के राशन की जरूरत ही नहीं। अगर हमें रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, हमारे भाइयों को, ये पढ़े लिखे युवक घूम रहे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे घूम रहे हैं, तो किस लिए? हमें उस राशन की जरूरत नहीं है। हमें उस कारण खड़े करो, हमें नौकरियां दो, तो हमें फ्री के राशन की जरूरत नहीं है। जी जी।